हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आप सभी का क्लास में स्वागत है। तो लास्ट क्लास में हमने लगभग 150 क्वेश्चंस बना लिए हैं हमारे ब्लड रिलेशन के, और अब आपको समझ में भी आ गया होगा किस तरीके के सवाल हमारे एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो ज़्यादा मुश्किल सवाल नहीं है, आसानी से आप बना सकते हैं। बस आपको थोड़ा लॉजिकली पता होना चाहिए कि ब्लड रिलेशन का किस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको वो जानकारी होनी चाहिए जो ब्लड रिलेशन के लिए ज़रूरी है। जानकारी का मतलब यह है कि आपको अपने फैमिली के बारे में पता होना चाहिए। फैमिली के जो मेंबर्स हैं, यानी जो घर के सदस्य हैं, उनमें उनसे आपका रिश्ता कैसे बनता है, कौन आपका क्या लगता है। तो जब आपको ये सब चीज़ों को लेकर क्लैरिटी होगी, तो फिर आप लॉजिकली जो है ब्लड रिलेशन का सवाल बना सकते हैं। आपको इतनी प्रॉब्लम इसमें नहीं आएगी। बाकी की अगर हम बात करें और भी जो हमारा मेथड है, तो वो आपको मैंने बताया कि जो है हमारा मेथड पिक्चर्स के थ्रू हम ज़्यादा अच्छे से बना पाते हैं। पिक्चर्स का मतलब जैसे कि हम बोल देते हैं ट्राइंगल को हम मेल से दिखा रहे हैं, सर्कल को हम फीमेल से दिखा रहे हैं, और ये जो है जनरेशन दिखा रहा है। तो जनरेशन से हमें मदद मिल जाती है कि अगर हम एक ऊपर गए तो वो हमारे पापा मम्मी चाचा चाची सॉरी, मामा मामी और बुआ और इन सब की जो जनरेशन है वो दिखाती है। उससे एक और ऊपर जनरेशन गए तो वो हमारे दादा दादी नाना नानी की जनरेशन है। तो उसके बाद ग्रेट ग्रैंडफादर है ना, ग्रेट ग्रैंड मदर, उनकी जनरेशन होती है। तो ऐसी डाउन द लाइन अगर आप नीचे गएंगे तो वो सन, और उसके बाद ग्रैंड सन। तो इससे जनरेशन में ये फायदा हो जाता है, जब आप पीढ़ी करके आप चीज़ों को सवालों को हल करते हैं तो आपको पता चल जाता है ऑप्शंस के थ्रू कि इस जनरेशन में तो हमारा भाई बहन लगेगा या माता पिता लगेंगे या चाचा चाची लगेंगे, तो उनका किस तरीके से जो पर्टिकुलर जो पीढ़ी है उसमें आपका रिश्ता कैसे बनेगा। तो आज की क्लास में मैं आप सभी का जो है स्वागत करता हूं, और आगे हम बढ़ते हैं अगले वाले सवालों पे कुछ। तो अब हम जो है डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 150, तो हम डिस्कस कर चुके थे। तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 151 से। ठीक है। तो सवाल बहुत आसान है, आराम से इसको बनाते हुए चलो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इन सवालों को आपको बनाने में। ठीक है। तो क्वेश्चन ये है, द मदर ऑफ केस फादर इज जी सिस्टर, एस इज द डॉटर। तो आराम से बनाएंगे हम इसे, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से सीखिए। द मदर ऑफ केस फादर इज जीज सिस्टर, एस इज द डॉटर ऑफ जी, हाउ एस इज रिलेटेड टू केस फादर। के पिता की माँ जी की बहन है। एस और जी, एस जी की बेटी है। एस के पिता से कैसे संबंधित है। तो देखो के पिता, अब जरा ध्यान से देखो, के हो गया, के पिता हो गए, एक जनरेशन ऊपर पिता की माँ, के पिता की माँ जी की बहन है। तो ये जो है जी, जी की क्या हो गई, बहन हो गई। एस जी की बेटी है। अब एस जो है वो जी की बेटी है। ठीक है। तो एस और के में क्या संबंध, जो है एस और जो के में क्या, एस और के का पिता एस हो गया, और के का पिता, ये इसके कैसे संबंधित होगा। तो देखो जरा, ये आपके फादर की कजन सिस्टर है, तो आपके फादर की क्या लगेगी, ये कजन सिस्टर लगेगी। ठीक है। ए इज द राइट आंसर। तो आसाम से बना लेंगे। तो इसीलिए बोल रहे हैं, जो जनरेशन वाला जो चार्ट होता है, जो जनरेशन वाला मेथड होता है, वो बहुत हेल्पफुल होता है। आप उसमें से आसानी से सवाल बना सकते हैं और उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो चलो अगला सवाल बनाइए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 152 को बनाइए, आसान सा सवाल। क्या दिया हुआ है, बी इज ब्रदर ऑफ सी, बी सी का भाई है। डी सिस्टर ऑफ बी, डी बी की बहन है। एफ इज द सिस्टर ऑफ ई, एफ जो है सिस्टर है ई की। हु इज द सन ऑफ सी, जो कि सी का बेटा है। के इज द फादर ऑफ सी, के इज द फादर ऑफ सी। हु इज द रिलेटेड, हाउ डी इज रिलेटेड टू एफ। बी सी का भाई है, डी बी की बहन है, एफ ई की बहन है, जो सी का बेटा है। तो एफ जो है सी का बेटा है और ई उसकी बहन है। के सी का पति है। तो आपका था ना डी और एफ कैसे संबंधित हुए। तो देखो बी सी का भाई है, तो मैं कह देता हूँ बी जो है वह सी का भाई हो गया। डी इज सिस्टर ऑफ बी, और जो डी है वो बी की सिस्टर हो गई। ठीक है। एफ इज सिस्टर ऑफ ई, हु इज द सन ऑफ सी, हु इज द सन ऑफ सी। देखो एफ ई की बहन है, एफ ई की बहन है, जो सी का बेटा है। तो सी का बेटा कौन हुआ, एफ।
और एफ की जो है एफ बहन है किसकी, एफ ई की बहन है, जो सी का बेटा है। तो एफ ई की बहन है जो सी का बेटा है। एफ ई की, एफ जो है वो ई की बहन है ना, एफ जो है वो ई की बहन है, और ई जो है वो सी का बेटा है। ठीक है। के सी का पति है, के जो है वो सी का पति हो गया। तो डी एफ से कैसे संबंधित हुआ, तो डी तो इसकी मैटरनल आंट हुई, तो डी जो है इसकी क्या हुई, मौसी हुई। तो देखो डी और एफ इसकी क्या हुई, ये दोनों इसके बच्चे हुए ना, ये मौसी हुई। ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। वेरी गुड, आसान सा सवाल। अब ये जो है आपके तीन क्वेश्चन है, क्वेश्चन 153, 153, 154 और 155, है ना। तो ये तीन क्वेश्चंस आपको बनाने हैं। देर आर फॉलोइंग मेंबर्स ऑफ अ फैमिली एंड अ रिलेशनशिप बिटवीन देम इज मेंशन्ड। तो एक परिवार के निम्नलिखित सदस्य हैं और उनके बीच संबंध का उल्लेख किया गया है। स्टडी द गिवन डेटा केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। तो दिए गए आंकड़ों को ध्यानपूर्वक पढ़ें, ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और प्रश्नों का उत्तर दें। ए सिस्टर ऑफ बी, ए बी की सिस्टर है, तो मैं लिख सकता हूँ ए इज सिस्टर ऑफ बी। सी इज द ब्रदर ऑफ डी, सी इज ब्रदर ऑफ डी। ठीक है, तो यहां से देख लो, ए इज सिस्टर ऑफ बी, सी इज ब्रदर ऑफ डी। ई एफ का पिता है, ई एफ का पिता है। जी एच की माँ है, जी एच की माँ है। एफ एफ जो है डी की बेटी है। तो यहाँ पर देखो डी, एफ जो है डी की बेटी हो गई, क्योंकि ई एफ का पिता तो इसकी वाइफ हो गई, एफ डी की बेटी है। तो डी का भाई कौन हुआ, सी। ठीक है, सी जी का बेटा है। और देखो, देखो सी कौन है, जी का बेटा। सी जो है जी का बेटा है। ठीक है, और जी एच की माँ है, तो ये इसका भाई हो गया। ठीक है, बहन या भाई हो गया, अभी बताया नहीं है। बी सी की बेटी है, तो देखो बी, बी सी की बेटी है और इसकी बहन हो गई ए। सी की शादी जे से हुई, सी की शादी जे से हुई, तो इसको हम कह सकते हैं, इसका सी की जो ये डी हो गया, इसका भाई एच हो गया, ये हो गया। सी की शादी जे से हुई। तो ये आपका जो है फिगर बना। ठीक है, तो अब ये फिगर बना और इसको जो है आपको आंसर करना है। ठीक है, तो ये आसान सा सवाल था। अब लेकिन अब इसको आपको आंसर करना है। ठीक है, तो इसको आंसर करना है। अब वन बाय वन चलेंगे, इसको किस तरीके से आंसर करेंगे। चलो आगे बढ़े। ये लगभग इसका ऐसा ग्राफ बना होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा जो है तैयारी। चलो अब मैं इसको बना देता हूँ दोबारा। चलो यहाँ से आप देख लो, इसको रेफर कर लो। सी डी ई, ये देखो ई और जी, ये इसकी मदर हो गया, ये इसके फादर हो गए। ठीक है, तो ये दोनों क्या हो गए, एफ और एच। ठीक है, तो अब आप यहाँ से देख के बताओ, हाउ मैनी फीमेल्स मेंबर इन द फैमिली। तो कितने फीमेल मेंबर हैं, तो देख लो, एक, दो, तीन, चार, पाँच। तो कितने हो गए, पाँच, पाँच। ठीक है, तो हैंस देयर आर
तो वही है मिनिमम 5, तो कम से कम 5 है। ठीक है, इसको रख दे न्यूनतम 5, मिनिमम 5। हाउ डी इज रिलेटेड टू बी, डी बी से कैसे रिलेट करता है? डी इज रिलेटेड टू बी, तो डी के भाई की बेटी, तो डी के भाई की बेटी है, तो डी के भाई की बेटी, तो डी अंकल हुआ बी का, राइट। तो या फिर आप अंकल भी कह सकते हो, लेकिन अब आंट और अंकल में दोनों में से आप कह नहीं पाओगे, तो उसका जो जेंडर है वो दिया नहीं है, तो कैन नॉट बी डिटरमाइंड, क्योंकि जेंडर दिया नहीं है, वो मेल फीमेल है ये दिया नहीं गया है। और बी और ई किस तरीके से रिलेटेड है, चलो बी और ई, तो बी हो गया और ई हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, बी, बी के फादर के भाई हो गया उसकी बहन, तो यानी बी के भी ये फादर ही हुए, बी के फादर जो है इसके दादा हुए, तो ये इसकी पोती हुई, ग्रैंड डॉटर हुई, राइट। तो क्या हुई, ग्रैंड डॉटर हुई, राइट, तो इसकी क्या हुई है, ग्रैंड डॉटर हुई। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, इसके भी जो है आपको डायरेक्शन दे दिए गए हैं। चलो, स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन जो आपको दिए हुए हैं। पी इज फादर ऑफ ए, हुज सन इज ए। पी ए का पिता है जिसका बेटा ए है। पी ए का, पी ए का पिता है, ए का पिता हो गया जिसका बेटा ए है। एल के की माँ है, एस की बहन कौन है, तो जरा इसमें थोड़ा सा दिया हुआ है ये, वहाँ होगा, ये होगा यहाँ पर एस, करेक्ट कर लेना, इसको होगा एस। पी ए का पिता है जिसका बेटा एस है, ए का बेटा क्या हो गया, एस हो गया। एल के की माँ है, एस की बहन कौन हुई, तो यहाँ पर जो है एल जो है, ये क्वेश्चन जो है अधूरा दिया हुआ है, तो ये था, पी ए का पिता हो गया, ठीक है, जिसका बेटा एस है। एल के की माँ है जो कि एस की बहन है, ठीक है, और ये आपस में क्या हुआ है, ये इसकी वाइफ हुई, ये हस्बैंड हो गया, ये वाइफ हो गई, ठीक है, ये इसकी सिस्टर हो गई, तो ये इसका बेटा हो गया, इस तरीके से हो गया। तो हाउ इज ए रिलेटेड टू के, तो ए के से कैसे रिलेटेड है, तो ए उसका क्या है, पिता है, ए इज फादर, ठीक है। चलो अगला सवाल देखो। हाउ ए रिलेटेड टू एल, हाउ ए रिलेटेड टू एल, ए एल से कैसे रिलेटेड है, ए उसका क्या होगा, हस्बैंड होगा, ठीक है। हाउ पी रिलेटेड टू एल, चलो ये देखो, हाउ पी रिलेटेड टू एल, पी और एल में कैसा संबंध है, वो उस पी रिलेटेड टू एल, पी इसका क्या है, फादर इन लॉ, पी क्या होगा, फादर इन लॉ, ससुर, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमारा क्वेश्चन बन गया। अगला क्वेश्चन करते हैं, राइट, तो अगला वाला सवाल आसानी से बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, राइट। तो इसको अब आराम से पढ़ो और बनाओ। चलो, इन अ फैमिली एक्स एंड वाई आर सिस्टर, एक फैमिली में एक्स और वाई क्या है, बहनें हैं, एक्स और वाई आर सिस्टर। ए ए डैश इज मदर ऑफ वाई, तो ए जो डैश, जो ए, जो ए की माँ वाई है, तो ए की माँ कौन है, ए की माँ जो है वाइफ हो गई। एज ए का बेटा सी है, ए की माँ जो है, ए वाई की माँ है, तो और ए का माँ है, तो ए का बेटा कौन हो गया, सी, तो ये क्या हो जाएगा, इनका भाई हो गया। एक्स का बेटा बी है, एक्स का बेटा बी है, एक्स का बेटा बी है, इनमें से कौन सा कथन सही है, बी और ए क्या कजन है, नहीं। एक्स इज द सन ऑफ एक्स एंड वाई, नहीं। एक्स इज द फादर ऑफ बी, एक्स इज द फादर ऑफ मदर है, एक्स इज द ग्रैंड मदर ऑफ सी,
अब जरा ध्यान से देखो, इन अ फैमिली एक्स एंड वाई, कोई सिस्टर हो गया, ए इज मदर ऑफ वाई, ए जो है वाई की हो गई, ए सन इज सी, ए का बेटा हो गया सी, एक्स सन इज बी, एक्स का बेटा हो गया बी। ठीक है, ये इस तरीके से हमारा जो है चार्ट बनेगा। बी है और ए चचेरे भाई हैं, तो ए तो माँ है वाई की, और वाई और ये तो हो ही नहीं सकता, चचेरे भाई तो हो ही नहीं सकते। ए इज द सन ऑफ एक्स एंड वाई, तो एक्स एंड वाई आर सिस्टर्स, तो ए एक्स का बेटा है, एक्स बी का पिता है, एक्स तो बी की माँ दी हुई है क्योंकि एक्स एंड वाई आर सिस्टर्स, एक्स सी की ग्रैंड मदर होगी, एक्स जो है एक्स इज द ग्रैंड मदर ऑफ सी, तो क्या एक्स सी की ग्रैंड मदर है, तो ये देखना पड़ेगा। देखो एक्स और ए एंड बी आर कजन्स, राइट, तो एक मिनट आप इसको लिख लें। ए की माँ है वाई, ए वाई की माँ नहीं है, सॉरी, ए की माँ है वाई, तो ये इस तरीके से होगा, ये कजन्स होंगे, ए की माँ है वाई, तो इसको मिस रीड किया था, इसको थोड़ा सा आप करेक्ट कर लेंगे, तो वो ए की माँ है, वाई की माँ ए नहीं है, ए की माँ है वाई। ठीक है, चलो, देर इज अ फैमिली ऑफ 6 पर्सन, पी क्यू आर एस टी एंड यू पी आर मैरिड, यू एंड पी एंड आर, यू पी एंड आर इज मैरिड कपल, तो यू पी आर जो है मैरिड कपल है। P's daughter is S, R son is Q, R son is Q, but Q's mother is not R. R is brother of T, U is brother of S. Then how many members are men in the family? तो पूछा गया कितने मेंबर होंगे परिवार में, कितने, P Q R S T U। P और R एक विवाहित जोड़ा है, P और R, ठीक है, U, तो यहाँ पर ये देखो, ये यहाँ पर खत्म हो गया, P और एक विवाहित जोड़ा है, ठीक है। पी की बेटी एस है, पी की बेटी एस है, तो पी की बेटी एस है, ये फीमेल हो गई। आर का बेटा क्यू है, आर का बेटा क्यू है, तो ये दोनों आपस में बहन भाई हो गए, लेकिन क्यू की माँ आर नहीं है, तो जाहिर सी बात है पी होगी, ये फादर हो गया। आर का भाई टी है, आर का भाई कौन है, टी है। यू एस का भाई है, यू एस का भाई है, तो देखो छह के छह सदस्य हो गए, तो परिवार में कितने सदस्य पुरुष हैं, तो एक दो तीन चार, चार सदस्य पुरुष हैं, चार। ठीक है, आ गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 161, एक्स इज द ओनली डॉटर ऑफ वाइस ग्रैंडफादर्स ओनली सन, वाइस ग्रैंडफादर हैज ओनली वन चाइल्ड, हाउ इज रिलेटेड टू वाई। देखो वाइस ग्रैंडफादर, देखो वाई के दादाजी के इकलौते बेटे की इकलौती बेटी है वाई, एक्स इज द डॉटर ऑफ, जो बेटी है एक्स, देखो वाई के दादाजी तो वाई के दादाजी हो गए इकलौती बेटे, इकलौती बेटे, वाई के दादाजी के इकलौते बेटे कौन हो गए, उसके पापा के की इकलौती बेटी है, तो उसके पापा की इकलौती बेटी है एक्स, और बोला गया कि वाई के दादाजी की एक ही संतान है जो उसके पिता हुए, तो एक्स और वाई, एक्स जो है ये इसकी वो हो गई बहन, तो एक्स वाई से किस प्रकार संबंधित है, बहन, सिस्टर। ठीक है, अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 162। अब देखिए क्या दिया हुआ है इस प्रश्न में, एम इज द सन ऑफ एन, तो एम इज द सन ऑफ एन, ओ इज द फादर ऑफ एन, एन इज फादर ऑफ पी, हाउ इज ओ रिलेटेड टू पी। एम एन का पुत्र है, एम जो है एन का पुत्र है, एम एन का पुत्र हो गया, ओ
एन का पिता है। ओ एन का पिता है। एन पी का पिता है। एन जो है वो पी का भी पिता है। पी ओ पी से किस प्रकार संबंधित है, तो ओ पी का क्या हुआ, ग्रैंडफादर हुआ, दादा हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्यूज फादर इज सन इन लॉ ऑफ पी। सी इज द सिस्टर ऑफ क्यू एंड डॉटर ऑफ पी। हाउ इज पी रिलेटेड टू बी। देखो, क्यू के पिता बी के दामाद हैं। क्यू के पिता, जो क्यू के पिता हो गए, वो दामाद हैं किसके, बी के। तो जाहिर सी बात है, जरा ध्यान से देखो। क्यू के पिता की कोई वाइफ है, और उसका जो फादर है, दामाद है बी के, तो बी का भी सन इन लॉ। ठीक है। सी क्यू की बहन है, तो सी जो है वो क्यू की बहन हो गई। ठीक है। और पी की बेटी है। सी क्यू की बहन है और पी की बेटी है। पी और पी किस प्रकार संबंधित है, देखो जरा। देखो, क्यू का पिता बी का दामाद है, तो क्यू का जो पिता है वो बी का दामाद हो गया। ठीक है, क्यू का पिता बी का दामाद हो गया। सी क्यू की बहन है, तो ठीक है, सी क्यू की बहन होगी, और पी की बेटी है। और पी की बेटी है, तो पी इसका, देखो अगर ऑप्शन में जाएं तो पी इसका जो है फादर भी हो सकता है और मदर भी हो सकता है क्यू का। लेकिन पूछा गया है पी बी से कैसे संबंधित है, तो अगर हम इसको यहाँ पर फादर बनाएंगे तो ये इसका क्या हो जाएगा, सन इन लॉ हो जाएगा। लेकिन यहाँ डॉटर बनाएंगे तो इसकी डॉटर हो जाएगी। तो बी इज द राइट आंसर। बी ज्यादा अप्रोप्रिएट आंसर बन रहा है, तो बी इज द राइट आंसर। ठीक है, बी ज्यादा अप्रोप्रिएट बन रहा है। चलो, अगला सवाल। राइट, प्रश्न संख्या 164। राइट, तो इसको आप इग्नोर करेंगे, क्वेश्चन हमारा ऊपर ही लिखा है, तो ये जो है दोबारा रिपीट हो गया, तो ऊपर वाले ही सवाल को आप देखें जरा। P इज द सन ऑफ Q। P इज द सन ऑफ Q। P जो है, P इज द सन ऑफ Q, तो P जो है Q का बेटा है। T इज द सन ऑफ Q सिस्टर। T इज द सन ऑफ Q, चलो, T इज द सन ऑफ Q सिस्टर। S U इज द मैटरनल अंकल ऑफ T। हाउ P एंड U रिलेटेड। P Q का पुत्र है। T Q की बहन है और S का पुत्र है। T जो है, देखो T क्या होगी, Q की बहन हो गई, बहन S का पुत्र है, और S उसका क्या हो जाएगा, पुत्र हो जाएगा। U T का मामा है। ठीक है, और P और U बताना आपस में क्या होंगे, P और U। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो, इसको जरा बनाओ। P इज द सन ऑफ Q। P सन का है। T इज द सन ऑफ Q's सिस्टर S। तो T जो है सन है Q की सिस्टर S का। T is the son of Q's sister S. U is the maternal uncle of T. U is the, अब जो U है, U, U यहाँ बोला T का मामा है P। T का मामा है P। T का मामा है P, यानी इसका भाई है T। ठीक है, तो अब पूछा गया है, तो Q जो है, तो ये इसकी बहन है, तो Q P जो है रिलेट करेगा U से कैसे, ये U, तो पी क्या है, नेफ्यू है। पी क्या है, नेफ्यू है। पी इज नेफ्यू। राइट, तो जो है बी इज द राइट आंसर, पी इज नेफ्यू। चलो, क्वेश्चन नंबर 165। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको बनाओ। एक्स इज द सन ऑफ डब्लू। एक्स जो है वो बेटा है किसका, डब्लू का। एक्स इज द सन ऑफ डब्लू एंड डब्लू इज ब्रदर ऑफ वी। डब्लू वी का भाई है। वी इज द सिस्टर ऑफ यू एंड हाउ यू वी आर रिलेटेड। एक्स डब्लू का पुत्र है।
डब्लू वी का भाई है, तो डब्लू क्या हो गया, वी का भाई हो गया। वी यू की बहन है, तो वी यू की बहन हो गई। यू और एक्स कैसे आपस में संबंधित है, तो देखो यू और एक्स जो है ना, सिस्टर भी नहीं है, डॉटर भी नहीं है, मदर भी नहीं है, तो कैन नॉट डिटरमाइन, क्योंकि वो अंकल आंट कुछ भी हो सकते हैं, तो ए इज द राइट आंसर, कैन नॉट डिटरमाइन, क्योंकि हमें यहाँ पर मेल फीमेल के बारे में जानकारी नहीं दी है, तो वो अंकल भी हो सकता है और वो आंट भी हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 166, क्वेश्चन नंबर 166, रीड करिए क्या दिया हुआ है। इफ एक्स मदर, if X mother is the only daughter of Y's father, then how is father of Y's husband related to X? ठीक है। एक प्रश्न संख्या 166, एक्स यदि एक्स की माँ वाई के पिता की इकलौती बेटी है, तो वाई के पिता की इकलौती बेटी है, ठीक है। तो वाई के पति का पिता, तो वाई के, देखो ध्यान से, वाई के पति का पिता एक्स से किस प्रकार संबंधित हुआ, तो जरा ध्यान से देखो। यदि एक्स की माँ वाई के पिता की इकलौती बेटी है, तो ये देखो बेटा भी हो सकता है, ले तो वाई के पति, तो जाहिर सी बात है वाई का पति मतलब ये फीमेल की बात कर रहा है, तो एक्स की माँ वाई ही हुई, एक्स की माँ वाई ही हुई, ठीक है। तो वाई के, ये इसकी माँ हो गई, वाई के पिता, पति का पिता एक्स से क्या हुआ, तो ये एक्स का क्या हुआ, ग्रैंडफादर हुआ, दादा, ग्रैंडफादर हुआ, क्योंकि वो खुद वाई की बात कर रहा था। चलो नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 166, क्वेश्चन नंबर 167, इफ एक्स इज मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ वाइज फादर, देन हाउ इज सिस्टर ऑफ वाइज एस रिलेटेड टू एक्स, ठीक है। इफ एक्स इज मदर, इफ एक्स मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ वाइज फादर, देन हाउ इज सिस्टर ऑफ वाइज एस हस्बैंड रिलेटेड टू एक्स, यदि एक्स की माँ वाई के पिता की इकलौती बेटी है, तो ये तो देखो एक्स की माँ वाई के पिता, वाई के पिता की इकलौती बेटी है, ठीक है। तो वाई के पति, जाहिर सी बात है ये खुद दोबारा वाला क्वेश्चन रिपीट हो गया है ना, उसमें बस थोड़ा सा चेंज हो गया, तो ये वाई की बात कर रहे हैं, वाई के पति की बहन, इसकी कोई बहन हो गई, तो एक्स से किस प्रकार संबंध हुई, उसकी वो आंटी हुई, क्या हुई, आंटी हुई, राइट। चलो आंटी हुई ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, इसके आगे के सवाल हम अपने अगले लेक्चर में करेंगे। पॉइंटिंग टुवर्ड एक्स, वाई सेज, तो एक्स की तरफ देखते हुए वाई ने कहा, एक्स इज द डॉटर ऑफ मदर्स सन माई मदर्स ओनली सन, तो वाई ने कहा कि मेरी माता जो है, एक्स की ओर इशारा करते हुए कहता है, एक्स मेरी माँ के इकलौते बेटे, यानी वाई बोलता है मेरी माँ हो गई कि इकलौते बेटे, अब ये तो शायद खुद भी हो सकता है, तो एक इसका केस ले सकते हैं कि ये बहन हो गई और ये उसके भाई की बात कर रहा है, इकलौते बेटे की बेटी है, ठीक है। तो वाई की माँ एक्स से किस प्रकार संबंधित हुई, तो वाई की माँ एक्स की क्या हुई, दादी हुई, सी इज द राइट आंसर, दादी हुई।
तो स्टूडेंट्स, तो हमने यहाँ पर जो है अपने क्वेश्चंस बनाए, लगभग हमने 168 क्वेश्चंस बना लिए हैं ब्लड एंड रिलेशंस के। तो ये आसान से सवाल है, इनको करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, तो आप इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करिए। कोई भी प्रॉब्लम आती है आप आराम से पूछिए, तो आराम से ये जो सवाल है बन जाएंगे। बस प्रैक्टिस करते रहिए, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करते रहेंगे। देखो, मैं आपके साथ ही इन सवालों को बना रहा हूँ ताकि आपको पता बताता रहता हूँ कि कभी क्वेश्चन मिसरीड होके कैसी गलती हो सकती है। तो वो गलती भी आपको लाइव टाइम पे पता चल रही है, तो इसका मतलब ये क्या है कि आपको हर चीज़ों को ध्यान से देखना है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है कि कहाँ पर क्या गलती है, अगर कोई लैंग्वेज आपने मिसरीड कर दिया तो उससे क्या प्रॉब्लम आएगी। तो इस तरीके के आप अपने जो सवाल आसानी से बना सकते हैं। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। आप सभी का शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, आज की क्लास को अटेंड करने के लिए। बाकी के जो सवाल हैं आपसे अगली क्लास में बनाएंगे, तब तक आप अपनी जो पढ़ाई है उसको जारी रखिए, अपना अभ्यास निरंतर रखिए। धन्यवाद आप सभी का।